अगर कोई लड़की चीट करके गई है या फिर अगर कोई लड़की देख रही है और कोई बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट करके गया है और तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं ज़िंदगी में ऊपर उठूंगी और फिर उसको मुझे रिवेंज लेना है उससे, तो रिवेंज का फंडा ही पूरा फ्लॉड है, क्योंकि वो तुम्हें बर्नआउट कर देता है। ठीक है, उसमें तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते हो। लेट्स से अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, हर एक दिन खटखट 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 सालों के लिए या फिर महीनों के लिए। ठीक है, बट अगर तुम्हें लेट्स से अगर तुम्हारे वो आग है कि मुझे रिवेंज लेना है, तो रिवेंज की जो आग होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, वो तुम्हें ही फ्रस्ट आउट कर देगी। ठीक है, तुम दिन भर ये सोचते रहोगे कि मैं कैसे रिवेंज लूँ, कैसे रिवेंज लूँ। ठीक है, तो वो तुम्हें फ्रस्ट आउट कर देगी कि यार मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कैसे, तुम जल्दी मचाओगे कि मुझे जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना, और वो जल्दी तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेगी। रिवेंज लेना है ना, तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी है उस इंसान को फॉरगिव करो, तुरंत फॉरगिव करो। रिवेंज लेने के प्रोसेस में तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम चीट करे गए हो या फिर तुम चीट हुए हो, सबसे पहली चीज़ चैट्स जो भी तुम्हारी हैं या फिर तुम्हारी जो भी मेमोरीज हैं, फोटोज़ एंड ऑल, तुरंत डिलीट करो, तुरंत डिलीट करो बिना सोचे समझे। अगर तुम उस चीज़ को देखते रहोगे ना, बार बार देखते रहोगे, तो मेमोरी एक ऐसी चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा डिसेप्टिव है, वो पता है क्या करती है। लेट्स से तुम एक फोटो देख रहे हो, ठीक है, वो फोटो तुम लोग के साथ की है, ठीक है, लड़का लड़की के साथ की फोटो है एंड अच्छी फोटो है। अब तुम उस फोटो के बारे में सोच रहे हो, उस टाइम पे जब रियलिटी के टाइम पे तुमने जब वो फोटो ली थी तब कुछ नहीं था, वो फोटो बस एक सिंपल सी एक फोटो थी। ठीक है, ठीक है, वो एक सिंपल सी एक फोटो थी कि हाँ एक फोटो ले ली, ठीक है। बट जब तुम उसको उस लड़की के जाने के बाद जब तुम उस फोटो को देख रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई यार क्या प्यार था यार उस टाइम, और उस टाइम रियलिटी में कुछ नहीं था, वो बस एक फोटो थी। बट तुम जब देख रहे हो उसको, तो तुम्हारे दिमाग में तुमको ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि यार भाई कितना प्यार करते थे, यार भाई कितना प्यार करते थे, और असली में तुम्हारी रोज लड़ाई होती थी, बट तुम उस चीज़ को देखते ही नहीं हो। तो ये दिमाग का खेल है। जितने भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है और जो भी ब्रेकअप के फेज से निकले हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपकी लड़ाइयाँ होती थी, ऑफकोर्स होती होंगी। जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। ब्रेकअप होते ही लोग हमेशा सोचते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में, वो कितनी खूबसूरत थी, वो कितनी अच्छी थी, मैं उसके साथ कितना खुश था। कभी सोचोगे ही नहीं कि नेगेटिव, कि भाई अरे कितनी लड़ाई होती थी। ठीक, इतनी ज़्यादा डिसेप्टिव है मेमोरी, इतनी ज़्यादा डिसेप्टिव। तो मेमोरी वो ऐसा खेल खेलती है ना आपके साथ दिमाग में कि भाई मतलब तुम जो चीज़ असली में हुई भी नहीं होगी वो तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे दिमाग में बना देगी। समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने सबसे पहले मेमोरीज डिलीट करो। सबसे पहले अपनी जितनी भी फ़ोन में फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जो भी कुछ है सब डिलीट करती है। इसलिए प्लीज़ अपनी मेमोरीज हटा दो यार। वो इंसान जो चला गया, ठीक है, प्लीज़ उसके पीछे भागना बंद करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, सॉरी यादें बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी अच्छी यादें और बन जाएंगी, और बहुत सारी अच्छी यादें बनने की पॉसिबिलिटी भी है अगर आप अपने आप को सही रखो। आप एक ही चीज़ में फंसे रहोगे, एक ही चीज़ में दिमाग लगाते रहोगे कि यार वो चली गई, तो आप कभी किसी और के लिए अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो। तो प्लीज़ आप अपने सबसे पहले मेमोरीज हटाओ। सबसे पहला काम तो ये करना है मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, रिवेंज का ये जो दिमाग में कीड़ा लिए घूम रहे हो ना कि रिवेंज ले रिवेंज, उसको हटाओ। कुछ भी ज़िंदगी में करना है वो खुद के लिए करना है। समझ रहे हो मेरी बात, खुद के लिए करना है। रिवेंज एक एक छोटा सा पार्ट हो सकता है कि हाँ मुझे रिवेंज भी लेना है उससे, हाँ मुझे उन लोगों को भी बताना है जिन्होंने मेरे साथ खराब किया, बट मुझे जो मेन है वो मुझे खुद के लिए करना है। मुझे पैसा कमाना है क्योंकि मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है। मुझे पैसा कमाना है बिकॉज मुझे अपने माँ बाप को अच्छी जगह पे रखना है। समझ रहे हो। तो खुद के लिए करो। जब आप काम खुद के लिए करते हो ना, तो लोगों की बातों का और लोगों की सोच का आपको फर्क नहीं पड़ता है। जो भी करना है खुद के लिए करना है। रिवेंज आप पूरे टाइम सोचते रहोगे, आप अपने आप को बर्नआउट कर दोगे। आप अपने आप को बर्नआउट कर दोगे पूरी तरीके से कि भाई, क्योंकि रिवेंज जब भी तुम्हारे दिमाग में आता है ना मुझे रिवेंज लेना है, तो तुम्हारे अंदर आती है मुझे जल्दी करना है, जो चाहिए मुझे जल्दी, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे जल्दी बनना है। तो वो जल्दी में कुछ नहीं होता है। सक्सेस इज नॉट अ गेम ऑफ वन नाइट। You have to put your efforts, you have to put everything you have in yourself for the success. तो वो चीज़ है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है मूव ऑन करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि वो इंसान जा चुका है। भले उसने चीट किया हो, भले कुछ भी किया हो, वो इंसान अब जा चुका है।
ठीक है, वो इंसान अब जा चुका है, उस इंसान की अब कोई लाइक वैल्यू नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, वो इंसान तुम्हारी लाइफ के फ्रेम से, तुम्हारी लाइफ के ड्रामा से वो आउट है। ठीक है, तुम बेवकूफ़ जैसे खड़े हुए सोच रहे हो उसके बारे में। वो तो अभी भी किसी लड़की के साथ, अगर लड़की है तो किसी लड़के के साथ, और अगर लड़का है तो किसी लड़की के साथ सेटल हो चुका है वो। ठीक है, तुम सोच रहे हो खड़े होके कि भाई यार चली गई, यार चली गई, यार चली गई। और इस चीज़ को सोचते 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 तुम अपनी उन पॉसिबिलिटीज़ को, जो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारी लाइफ में और अच्छे लोगों को ला सकती है, उस पॉसिबिलिटी को तुम बर्बाद कर रहे हो दिन पे दिन। हाँ भाई, डायरेक्टली बोलो, शी इज़ नो मोर। यस, अगर लड़की है, अगर कोई लड़की देख रही है तो प्लीज़ आप उसके लिए ही इज़ नो मोर। आप प्लीज़ उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि वो इंसान मेरे लिए एग्जिस्ट भी करता है। कंप्लीट इग्नोरेंस इज़ द की। आपको इग्नोर करना आना चाहिए कि अरे भाई कौन हो तुम, आई डोंट नो यू। जिस दिन ये फिलॉसफी आपके अंदर आ जाती है ना, उस दिन मज़ा आता है। समझ रहे हो? ब्रेकअप्स, बहुत सारे लोगों का हम में से ब्रेकअप हुआ होगा, मेरा भी हुआ है, तुम लोग का भी हुआ होगा, सब रोते हैं, सबको आता है। बट रोना को कभी मत समझना कि मैं रो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, आप रो रहे हो, आप अकेले बैठ कर रो रहे हो या किसी साथ में बैठ कर रो रहे हो, दैट डजेंट मीन कि आप कमज़ोर हो। ठीक है, आप अपने आप को सही कर रहे हो, इसलिए आप रो रहे हो। ठीक है, यू आर हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड, सो दैट्स वाई यू आर क्राइंग। इसमें कोई ये बात नहीं है कि अगर मैं रो दिया तो मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, आप कमज़ोर नहीं हो। आप जब ये 3 चीज़ें कर लेते हो ना, ठीक है, आप अपनी मेमोरीज हटा देते हो, आप इग्नोर कर देते हो उस इंसान को। तीसरी चीज़, अब आपको मालूम है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो रिवेंज के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल होने लग जाती है। ठीक है, एंड एक ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई जाता है तभी कोई दूसरा आता है। ठीक है, ये भाई मेरी, बहुत लोग मेरे इस पर हंसते हैं, बट मेरा ये ज़िंदगी का मानना है कि जब कोई जाएगा तभी कोई आएगा। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी से कोई एक लड़का चला गया, दैट डजेंट मीन कि कोई अच्छा लड़का नहीं आएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस आप एक जगह पे फंसे हुए हो। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। आप जब यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बट आपको यहाँ से चलना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, बस आपको वो स्टार्ट करना है चलना, और वो स्टार्ट करने का, चलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, आपको मेमोरीज डिलीट करनी है, और आपको जो भी कुछ आपको करना है अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल के टर्म्स में, वो आपको खुद के लिए करना है। जब आप करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपने आप ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे रिवेंज और चीटिंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, चीट किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और जब आप अपने आप को वो अगर इस लेवल पे खड़ी है, और अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप अपने आप ही उन सबसे ऊपर पड़ जाते हो। तो वो सब आपको अपने आप ही नीचे से देखते हैं कि अरे अब भाई कहाँ पहुंच गया वो। तो रिवेंज सब कुछ अपने आप ही हो जाता है।